विपक्षी एकता के नाम पर जैसा प्रयोग अब होने जा रहा है, वैसा ही प्रयोग 1977 में भी हुआ था। उस वक्त कई विरोधी दलों ने आपसी मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने का बीड़ा उठाया था। यह प्रयोग सफल भी हुआ, लेकिन फिर आपसी मतभेद इतनी जल्दी सत्ता पर आ गए कि जनता पार्टी सरकार 3 साल भी पूरे नहीं कर पाई। 1960 के दशक में पहली बार गैर कांग्रेसवाद का नारा सही मायने में बुलंद हुआ था, जब राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में विपक्ष ने कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश शुरू की। 1962 के चुनाव में हार के बाद लोहिया ने यह कोशिश शुरू की थी। इस गठबंधन का पहला परीक्षण कुछ लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान हुआ। इस दौरान 4 दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और मीनू मसानी, जेबी कृपलानी और राम मनोहर लोहिया संसद पहुंच गए। उधर 1962 के चुनाव के कुछ ही महीने बाद अक्टूबर 1962 में चीन से युद्ध में भारत को करारी शिकस्त खानी पड़ी, जिससे न केवल नेहरू की लोकप्रियता कम हुई बल्कि कांग्रेस को भी बैकफुट पर खड़ा किया। 1967 का चुनाव नजदीक आ रहा था, कोई महागठबंधन नहीं दिख रहा था। आखिरकार राज्य स्तरीय गठबंधन किए गए। लोकसभा में 520 में से 283 सीटों के साथ कांग्रेस ने अपना बहुमत बनाए रखा, लेकिन ये उसके समग्र प्रदर्शन में कमजोर होने का संकेत था। 8 राज्यों में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। इस बीच इंदिरा गांधी सत्ता में आ चुकी थी। उन्नीस 1971 के चुनाव के 11 महीने बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। बिना शर्त ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इंदिरा की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन फिर देश में हालात तेजी से बदलने लगे। खाद्यान्न की कमी, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार ने हालात बिगाड़ दिए। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया। उधर रायबरेली सीट पर चुनावी धांधली के आरोप में इंदिरा की लोकसभा चुनाव की जीत रद्द कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट आई कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। देयर वॉज ए टाइम व्हेन मिसेस गांधी वाज सीरियसली थिंकिंग कि मुझे स्टेप डाउन कर देना चाहिए। अब जो संजय गांधी था, उसको पता चला कि मेरी माँ ये करने वाली है, तो उसको पता था माँ की वीकनेस है क्राउड। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा? आखिर आप अभी भी प्रधानमंत्री हैं। और भी कई रास्ते होंगे इस समस्या से निपटने के लिए। इस्तीफा इस समस्या का समाधान नहीं है। हमें इस मुश्किल को जड़ से कुचलना है, इसलिए आपको पद पर बने रहना होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो? आप चिंता न कीजिए, अब हमें कुछ करना ही होगा जिससे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। 19 महीने तक देश में लोकतंत्र कोमा में रहा, लेकिन अचानक 19 महीने बाद इंदिरा को लगा कि आपातकाल में सिस्टम ट्रैक पर आया है, अपराध कम हुआ है और लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो उन्होंने चुनावों की घोषणा कर दी। विपक्ष के लिए यही मौका था कि वो इंदिरा को मात दें। जयप्रकाश नारायण विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे। जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी ने किसी एक नेता को आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा। जनता पार्टी रूपी इस कुंबे में खांटी कांग्रेसी मोरारजी देसाई थे, तो मधु लिमे, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और मधु दंडवते जैसे समाजवादी भी थे। संघ परिवार के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख थे, तो 1967 में कांग्रेस से बगावत कर अलग हो चुके चौधरी चरण सिंह और आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन और कृष्णकांत की युवा तुर्क चौकड़ी भी थी।
इस जमात में जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे कांग्रेसी भी आ मिले थे, जो आपातकाल के दौरान पूरे समय इंदिरा गांधी के साथ रहे थे। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। 1971 में जहां उसने 350 सीटें जीती थी, वहीं 1977 में सिर्फ 156 सीटें मिली। वो जो नसबंदी थी, वो जो जबरन लोगों पे कब्जा करना था, सफाई के नाम पे आगरा में लोगों को विस्थापित किया गया, इन सब का नतीजा था ये कि इमरजेंसी इतनी कठोर हो गई और एक नफरत, एक वितृष्णा पैदा हो गई भारतीयों में इन माँ बेटी के खिलाफ। पहली बार अस्तित्व में आई जनता पार्टी को 297 सीटें और 43% वोट हासिल हुए। मोरारजी देसाई की सरपरस्ती में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और देश ने दोबारा लोकतंत्र की राह पकड़ी। लेकिन विपक्षी एकता का ये बुलबुला जिस तरह फूटा, उसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। आपातकाल में इंदिरा की जातियों की जांच के लिए गठित शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पर इंदिरा की गिरफ्तारी को लेकर पहले सरकार में अंतर्विरोध सामने आया। मोरारजी देसाई का गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह से 36 का आंकड़ा था। इसके बाद विवाद एक तरफ बढ़ते गए, दूसरी तरफ जनसंघ के सदस्यों मसलन अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे नेताओं की दोहरी सदस्यता ने भी पार्टी में दो फाड़ किया। आखिरकार सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो सरकार भी चल नहीं पाई। कुल मिलाकर कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी एकता का सबसे बड़ा प्रयोग औंधे मुंह गिर गया। आज तक ब्यूरो।